Hello students, today again from the same book Olympiad Pathfinder I am going to solve one question from simple harmonic motion, that is question number 18. I am going to read out for you. This is the question. A small ball of mass m, this small m, is affixed at one end of a light rod of length L, the other end of which is hinged to a fixed pivot on a wall. One end of a spring of force constant K is attached on the rod at a distance d from the hinge, and the other end of the spring is attached to a nail on the wall. In equilibrium, the rod stays horizontal and the angle between the spring and the rod is theta naught. This is theta naught. If the ball is pulled slightly downwards, if I am going to pull this ball slightly downwards and release, the system begins to oscillate. Find period of these small amplitude oscillations. So this is your question. Now we will solve. First I am going to draw the figure. This is the small ball L, M, and this is at a distance L from the wall, and this is the spring और फोर्स कांस्टेंट K, ये थीटा नॉट यहाँ से बना रही है और यहाँ पर ये डिस्टेंस D पर अटैच्ड है. ठीक है, अब एनालाइज करते हैं कि जब ये रॉड हॉरिजॉन्टल थी तब तो इक्विलिब्रियम था. मैंने इसको क्या किया, यहाँ से स्लाइटली पुल्ड किया नीचे और रिलीज कर दिया. देन इट इज मेकिंग ए SHM, मीन्स दिस बॉल इज मेकिंग SHM थ्रू इट्स मीन पोजीशन. मीन्स ये क्या हो गई, इसकी एक तरीके से बॉल की मीन पोजीशन हो गई, मीन पोजीशन ऑफ बॉल. ठीक है, हम थोड़ा दूसरी फिगर बनाते हैं. ये अपनी मीन पोजीशन हो गई. अब मीन पोजीशन से बॉल को आपने थोड़ा स्लाइटली डाउनवर्ड पुल किया तो ये लेंथ L है, बॉल नीचे आ जाएगी. ठीक है, और यहां पर आपकी स्प्रिंग अटैच्ड है. स्प्रिंग में कुछ इलोंगेशन आ जाएगा. ये थीटा नॉट पर थी और ये डिस्टेंस उसकी D है और ये L थी. सपोज यहां पर आपका ये कुछ थीटा एंगल पर आपकी मीन पोजीशन से डाउनवर्ड पुल की गई. अभी जब यहां पर इक्विलिब्रियम में थी स्प्रिंग और ये सब सिस्टम, ठीक है, तो क्या होगा, कुछ डिस्प्लेसमेंट किया आपने नीचे, तो ये पॉइंट यहां सपोज x डिस्टेंस नीचे आ गया. जितना डिस्प्लेसमेंट ये हुआ उतनी ही स्प्रिंग में भी इलोंगेशन होगा. इसका मतलब x इलोंगेशन
एक्स क्या हो गया आपका, डिस्प्लेसमेंट हो गया डाउनवर्ड, हेंस एक्स डिस्प्लेसमेंट इलोंगेशन इन स्प्रिंग, ये एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। तो नीचे की तरफ हुआ है, ठीक है। तो स्प्रिंग क्या करेगी, ये स्प्रिंग क्या करेगी, रीस्टोरिंग फोर्स लगाएगी इस डायरेक्शन में, ठीक है। और ये स्प्रिंग क्या थी, लेकिन थीटा नॉट एंगल पर थी। तो दिस इज द रिजल्टेंट जो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा स्प्रिंग का, माइनस के एक्स। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स कॉस थीटा नॉट, और एक वर्टिकल होगा एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स साइन थीटा नॉट। यहां तक बात समझ में आ गई है। अच्छा, कौन सा कंपोनेंट ऑसिलेशंस देगा, ड्यू टू एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स साइन थीटा नॉट SHM होगा। ठीक, ओके। अब क्या हुआ, हमें क्या चाहिए, एक्स डिस्प्लेसमेंट चाहिए। और यहां पर देखो, एक इसको मैं एक O पॉइंट ले लेता हूं। तो अबाउट O देयर विल बी टॉर्क, ठीक है, ये टॉर्क लगेगा। अब हम इक्वेशन लिखते हैं, और उस इक्वेशन लिखने से पहले हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये L है, ये मेरा x है, ये थीटा नॉट है, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल्स टू x, ठीक है। और यहां पर स्प्रिंग अटैच था, तो ये आपकी d हो जाएगी, x अपॉन डी, एंड फ्रॉम हियर x इक्वल टू d साइन थीटा। तो हम जो स्प्रिंग पर रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है ड्यू टू दिस कंपोनेंट, उसकी एक इक्वेशन लिख लें। तो मेरा फोर्स क्या हो गया, फोर्स इक्वल्स टू माइनस के एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, डी साइन थीटा, और ये साइन थीटा नॉट बाहर है, ठीक है। तो माइनस के डी साइन स्क्वायर थीटा, ये फोर्स हो गया हमारा, जो फोर्स स्प्रिंग पर लगेगा। Now there will be torque
अबाउट ओ। तो टॉर्क इक्वल्स टू क्या होगा, क्या होता है, एफ इंटू आर, मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा, यहां पर आप देखो, यहां पर एक चीज और हो रही है। ये क्या है, यहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो है, लेकिन ये पूरा सिस्टम एक तरीके से क्या कर रहा है, एक तरीके से सर्कुलर मोशन करेगा इतना, ठीक है। तो ये आर्क हो गया उसका, और मुझे ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल ली, लेकिन इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो थी ये मेरे पास, यहां से थीटा और ये डी और ये एक्स, लेकिन सिस्टम ये क्या कर रहा था, जब रिलीज हुआ तो हल्का सा सर्कुलर मोशन लेगा। तो दिस इज द आर्क, दिस इज द आर्क, एंड this is almost perpendicular but not a perpendicular, so this arc is d theta, ठीक है। arc equals to d theta, and that arc is almost equal to here R। तो टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स, क्या आया था मेरा, दिस थिंग। तो मैं फोर्स लिख लेता हूं यहां पर, माइनस के डी साइन स्क्वायर थीटा नॉट इंटू डी थीटा। And torque is nothing but I alpha equals to minus k d, और इसको करेंगे साइन स्क्वायर थीटा नॉट इंटू थीटा। नाउ हियर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस इज I, moment of inertia of ball of mass m, and this is nothing but from point O, this is attached at this, so I equals to m L square. So I can write here ml square in place of I, ml square, and alpha is angular acceleration, and I can write down it as t square theta naught upon dt square equals to minus k d square साइन स्क्वायर थीटा नॉट इंटू थीटा। इधर ले आता हूं मैं इसको, तो एम एल स्क्वायर डी स्क्वायर थीटा नॉट अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के डी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट इंटू थीटा इक्वल्स टू 0। फाइनल क्या इक्वेशन आई मेरी, एम एल स्क्वायर डी स्क्वायर थीटा नॉट अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के डी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट इंटू थीटा इक्वल्स टू 0। ये क्या इक्वेशन लग रही है, तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ SHM क्या होती है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर
प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इस इक्वेशन में अब मैं कंपेयर करके लिखूं तो इसको डी स्क्वायर थीटा नॉट अपॉन डी टी स्क्वायर, आई एम गोइंग टू डिवाइड होल इक्वेशन बाय एम एल स्क्वायर प्लस के डी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट टू थीटा अपॉन एम एल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अगर मैं इससे कंपेयर करूंगा तो ओमेगा स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट माई ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू के डी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट अपॉन एम एल स्क्वायर। ओमेगा इज नथिंग बट क्या आएगा, डी साइन theta naught upon L and under root of K by M, and we know that omega equals to 2 pi upon T। मैं यहां लिख रहा हूं, hence 2 pi upon T is nothing but D sin theta naught upon L under root K by M, and we have to find out T। T equals to टाइम पीरियड इक्वल्स टू क्या होगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 पाई L अपॉन D साइन थीटा नॉट अंडर रूट M by K। This is my time period of oscillations. This is my final answer. Thank you बच्चों।